तो जी अपना ही रिश्तेदार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा मतदार है और कोई नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। तुम समझ पाए हो तो समझ रहे हो, दिमाग में नहीं आया हो, नहीं आया ना? बोले मेरी तो समझ में नहीं आया। तुम्हें नहीं मालूम, चंदेली का रहने वाला ससुराल जो रास्ते में मेरा साला है। पिताजी खुश हो गए होगे मेरी बात सुनते ही। बोला बोला खुशी आ गई चेहरे पे। और जो जवाब सुनी, भीष्म कहने लगे तूने अपनी बहन का विवाह अपने साले के लिए। बोले हुआ क्या पिताजी, क्या परेशानी है, कोई बटन दब गया क्या है, क्या हुआ? बोले भला अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करके क्यों नहीं कर देंगे? जरूर करेंगे, मैं तो करके ही छोड़ेंगे। जा से करेंगे बौने अपनी बहन को विवाह हमारे संग कर दो, हम बाकी संग बराबर हम ही करेंगे। तुम तो मूर्ख, तुम्हें नहीं मालूम है। अब जो जवाब सुनी, पिताजी कहने लगे नहीं बेटा गलत हो रहा है। पिताजी शांत रहो, ऐसे गलत देखे जाए तो फिर रहेगा कौन? तुम्हें नहीं मालूम, बना रहेगा रिश्तेदार इतना बड़ा पैसे, तुम्हें तो रोटी पानी तक की तहीं पूछेगा। बता हमारी वजह साल आए इसलिए कुछ बात मान लो, कर दो भाई शादी। और सुनो, अगर हमारी बात नहीं सुना, अगर जहाँ भगवान कन्हैया का नाम आया तो समझ लेना पिताजी उसकी तो बाद में तुम्हारी पहले हम जनते बाबा ही काट देंगे। अब जो जवाब सुनी, भीष्म मन में विचार करने लगे, कहने लगे प्रभु अब क्या होगा? भीष्मक जो है अरे बाई समय की बात, भूप की छूटी डिडकारी। अब मन में करे विचार, भूप की छूटी डिडकारी। बेटा अरे के राजा मन में घबरावे, अब का सोच से हो जाए विधाता, का हुए पावे भैया। अरे भूपनी मन में विचार करो, अब पार ब्रह्म परमेश्वर तुम है, का ऐसो ही करो। अब तो भीष्मक महाराज जो है बड़े ही परेशान हैं। इधर सब जो है नाई और ब्राह्मण को बुलाया, रुकुम ने जरा। महाराज क्या बात है, तुम्हें नहीं मालूम चंदेली के लिए जाना पड़ेगा? मेरे वहां साले साहब रहते हैं, समझ गए कौन? साले साहब। और साले साहब जो रहते हैं वहां जाके हमारी बहन का टीका ले जाओ, और बड़े ही शांति पूर्वक चढ़ाना। कोई ऐसे ऐसे आदमी नहीं है, वहां जाके तुम शांति पूर्वक जाओ। नाई और ब्राह्मण पहुंचे हैं और ब्राह्मण ने रुकुम कहने लगे हैं नाई और ब्राह्मण को एक पत्र और दे दिया था, जाओ और कह दिया है ये पत्र ले जाकर मेरे बहनोई साहब को दे देना।
ब्राह्मण जैसे ही पहुंचे ससुराल कहने लगे, अरे पंडित जी, अरे कहां से आए? बोले हम कुंदनपुर से। क्या कुंदनपुर से आए? हाँ। बात तो हमारे बहन जी हैं और जीजा भी रहते। बोले तुम्हारे जीजा नहीं हमें भेजा। क्या कोई बात है? बात तो कोई नहीं है, बड़ा शुभ समाचार हम आपको लेके आए। क्या लेके आए हो? बोलो क्या लेके आए? बोलो, मुंह को खोलो जल्दी, बोलो बोलो क्या लेके आए? बोले सुनो, तुम्हारे जो बेनोई साहब हैं, हाँ हाँ कोई बात है? बात कोई नहीं है, सुनो, उन्होंने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे लिए निश्चित किया है, आपकी क्या राय? और जो जवाब सुनी बोले पंडित जी हम तैयार, एकदम तैयार, एकदम तैयार, तुम बताओ अभी चले। ठीक ठाक लगा था? बोले इतनी जल्दी मत बढ़ाओ, के आए हैं लगन टीका चढ़वा लो आराम से। और सुनो, अपो जो दत्तूर हो तो ताई तेल जो सब करे कराएगा तब आइयो, और अबे हमारे पीछे मत जान दे। और इधर तो ब्राह्मण देव की बहुत खुशामद करी है। ससुपाल ने दरबारी को, इधर आओ, पंडित जी हैं, कल मां से माओ ब्याह हो, एक बात ऐसी न रही है जो उन्होंने दी जाएगी, खवाओ कस कस के खवाओ पानी औद्योगिक ब्राह्मण तो तुम जानते ही हो। हाँ, अब ब्राह्मण देव ने जब सारी कहानी बताई है तो ससुराल बोले चिंता मत करो महाराज, 4-6 दिन ही तो बात है, रुको आराम से। हाँ बरात में चलियो वे तो काय गिल मरे जाता, बूढ़े ब्राह्मण आराम से रुको दोनों लोग। इधर वहां तो तेल ताई शुरू हो गई, लेकिन इधर रुक्मिणी को जब मालूम पड़ा कि मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले के लिए तय कर दिया है, तो रुक्मिणी जो है भगवान को याद कर रही है कि दीनन हितकारी श्याम, आज तेरी दासी रही बुलाई रे। दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तेरी दासी रही थी बुलाई श्याम, और आज तो के पीछे फंस गई गैया सी बिलखाई रे। कपट जाइए मैया तो मिलाई संभाली मेरो भैया करिया नागपन मजपूर बताई रे। अरे जो नहीं आए मनमोहन तो जय लाज तुम्हारी है, आज फपक फपक के रोई रही है के मन में रोई की जाही रे। मेरो भैया जो के नाग बनो शिशुपाल बनो है कसाई मेरे प्राणन प्यारे श्याम आज मेरी लीलो लाज बचाई रे।
रुक्मिणी रो रही है। तब तक हुआ क्या है, इधर ब्राह्मण देव जो है वो आ गए और आवाज लगाई कोई है घर पे क्या? रुक्मिणी निकल के आई, पंडित जी, पंडित जी, अरे कोई घर पे है नहीं क्या? आई निकल के रुक्मिणी कहने लगी, हाँ प्रभु हैं हम। क्या बात है? रुक्मिणी तुम्हारी तो कल सगाई है, फिर तुम काय को वैसे रोई रही हो? ए लली ऐसा उतना क्या कहूँ खुशी में रोती हो? कहूँ खुशी में रोती हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम पंडित जी, हमारी शादी ना है, हमारी बर्बादी है। क्या बर्बादी है? बोले हाँ पंडित जी। बोले क्यों? तुम्हें नहीं मालूम पंडित जी, हमारा भैया जो है हमारा विवाह अपने साले के साथ कर रहा। और जो जवाब सुनी सुई पंडित जी। बोले क्या कह रही लड़की, पागल है क्या? बोला साले के संग। बोले क्या करें पंडित जी, हम तो बेसुई मरी जा रही हैं। अब तुम कुछ बताओ, ब्राह्मण देव हो, कुछ इंतजाम हो सो बताओ। बोले हम तो कुछ नहीं जानते बेटी, हमें तो बेचा दे और हम चले। बहुत ही बुरो हिरो तुम्हारे संग में लली, अब हम कर भी सका सकते कि बूढ़े ब्राह्मण है। तो जगह पंडित जी एक काम करो, कहा हमारा खत जो है वो ले जाकर भगवान कन्हैया के यहाँ पहुंचवा दो, द्वारिका के लिए। जो जवाब सुनी पंडित जी ठाड़े तो सूख गए। बोले द्वारिका के लिए? द्वारिका जौन से कितनी दूरी है बताओ? हम भैया ना जाए पाएंगे, ऐसा करो लली भीख देव चाहे मत दो, हम पे वापस लौटे जाता, लेकिन हम द्वारिका नहीं पहुंच पाए। तो रुक्मिणी बोली नहीं महाराज, एक काम करो, जितने भी आप सारे दिन में भिक्षा प्राप्त करते हो सब दे देंगे, लेकिन आप चले जाओ। और एक पत्र दिया है, पत्र जैसे ही लिया है ब्राह्मण देव ने, सुजगई के लली हम इतनी दूर कैसे पहुंच पाएंगे? देखो भैया पहुंचेगा तो पहुंचेगा, न पहुंचेगा तो पहुंचेगा, अदबरई पे मरे गए तो पहुंचेगा। देखो भैया बूढ़े ब्राह्मण हैं तो जगी लली का झुकावे के लो नाश्ता पानी से दे दो। जबरदस्ती जगी के पंडित जी जल्दी निकल जाओ, अगर मैं भैया कहूँ आएगा तो क्या फायदा, बनी बनाई मेरी बात बिगड़ जाए, जल्दी निकल जाओ। हाँ पंडित जी की लली हम बड़ी मुश्किल है पहुंच पाए। नहीं नहीं नहीं, अब इधर जब ये बात सुनिए भक्तों, तो ब्राह्मण देव चल दिए हैं। अब तो ब्राह्मण देव जो हैं जब चले जा रहे हैं तो रास्ते में पहुंचे हैं, एक पीपल की छाया दिखाई दी। लला पीपल की छाया देख के ब्राह्मण देव आसन बिछाए लो, आराम से बैठ गए। हुआ क्या, ब्राह्मण देव इधर ब्राह्मण देव जो हैं जब चल दिए भक्तों, आसन लगा लिया ब्राह्मण ने। हुआ क्या लला का, ब्राह्मण बोले अरे दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में। ओरे छोटा जाई बगिया में, के जाई बगिया में, क्योंकि लाए सोई खाई ले, लाए सोई खाई ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में। आरे ब्राह्मण ने देखी एक सुंदर सी छाया,
पे लगाया। हरि गुण गाय ले, हरि गुण गाय ले, जाई बगिया में लाए सोई खाई ले, जाई बगिया में। दोपहरी फिल्माई ले, जाई बगिया में दोपहरी फिल्माई ले। ब्राह्मण देव लेट गए हैं और हुआ क्या है, अब बुढ़ापो आएगा। और अल्लाह आकाश एक बात और बताएं, बुढ़ापो एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई। बोले किन्ने? बोले बुढ़ापे ने। आदमी के जीवन में 4 दोष हुआ करते हैं, एक तो बालापन, एक जो जवानी, एक बुढ़ापो और मौत। जादना बचपन तो ना समझी में निकल गया और जवानी घेरे जालंग वालंग गलने में चप्पल चटकाते ही भी निकल गई। और बुढ़ापो जब आओ तो बिरकावत एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी बनाई और बच्चा बच्ची वही खुशी मनाई। और दीपक भैया जो कुछ जीवन में करी कमाई तो सब बाली बच्चने के काम आई। किन्ने? बोले बुढ़ापे ने। और बुढ़ापे माफ करें, के तो पे सदान के तेरी 2 दिन की जिंदगानी काए ऐठी मरे। करना जो लोग जवानी पे चप्पलें चटका रहा दीपक भैया और उन्हें बुढ़ापे में रोए आंसू नहीं आता, हकीकत बात है। जाने जवानी कोई ना संभाले पाओ के बुढ़ापे में आंसू नहीं आता। उपेंद्र भैया जाए जवानी आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल। और एक कमर के झुकी की कमान हुई जाए और सूख जाए सब खान। फिर क्यों चले उतानी जब जवानी ना रहे। और एक बात और बता आकाश, और अगर जवानी आई और जवानी पे बाल सफेद हुए तो गए और जाएगी गोदरेज ही पुरिया लेके बेवकारे कर ले। बाकी बाद आंखें गड़बड़ करी तो चश्मा बनवाए ले आए और कान गड़बड़ करे तो मशीन लगवाए ले। हाथ
हाथ माए करे तो रेखे साम बैठे घूमे रहे कहां तक चलो ये भारे भगवान हाँ? तो पे सदा न रहे जबानी गाए थे मरे हो तेरी दिन की जिंदगानी गाए चुना भैया इधर बुढ़ापे में आराम से लेटे ब्राह्मण देव को कोई चिंता नहीं है दोपहर हवा चली सोई गए और भगवान कन्हैया लोग जिकाते हैं कि भगवान कन्हैया का बिन्ने सीसीटीवी कैमरा लगो तो सब ने देख ले कि हमारे वे पड़े वहां पे ब्राह्मण देव नहीं क्योंकि दीपक भैया एक बात और बताएं कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और ऐसे प्रभु से कहा जो भी जगह हाथ जगत की डोरी भगवान सब कुछ देखता है इधर भगवान ने देखा है कि ब्राह्मण देव लेटे उन्हें कोई चिंता नहीं योग माया के द्वारा उन्हें उठवा लिया है और जो ब्राह्मण देव आए सोई ब्राह्मण देव ने देखा है एक लड़का से पूछिए कौन सी नगरी आजा कौन सी है हाँ सोई महाराज द्वारका से बोले द्वारका हाँ 6 बोले हमें द्वारका 6 में ना जाए हमें कन्हैया के यहाँ बोले कन्हैया 6 जो जवाब सुनी कोई ब्राह्मण देव बड़े परेशान में बोले हमें जब मालूम पत्ते आज मिलेगा ना द्वारका जाओ तो 6 ही कन्हैया के न करे घरे जाके जुआरी करेंगे लड़का से कही भाई समझ में नहीं है बोले ऐसा करो महाराज सामने चले जावे सामने जाल गली तब में हो तो भाई सीधे दाएं बाएं तो घूमेंगे सीधे भाई ड्राम जैसे धरो भाई भाई खाना यही घरों सीधे चले जाओ जाओ ब्राह्मण देव चले गए ब्राह्मण देव मन में विचार करते हुए चले जाए रहे हमें जब मालूम पत्ते सो जाए के कन्हैया से पूछी ब्राह्मण देव कन्हैया ने जैसे ही देखा है कन्हैया कहने लगे ए पंडित जी कहां से आए बोले लला हम बहुत दूर से आए कहां से आए कुंदनपुर से आए कुंदनपुर से हाँ किससे मिलना है महाराज अल्लाह जहाँ को कन्हैया रात वहां से मिले में बोले हम ही कन्हैया है अच्छा तुम ही हो जो कन्हैया गाँव देखो तो ब्राह्मण देव बड़े परेशान हमें जमाना पता बिटरिया कोरे में लुटी गई देखो करिया दरवर सदै ड्रामा थी जाके संग भला भगवान ही माफ करे तो जी कही हे ब्राह्मण देव कैसी बातें कर बोले ना 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 लला हम कोई बात ही ना कर रहे इतनी बात है अगर हमारी बात सुनो एक तुम्हारे के लिए खत भेजो लड़की ने शुरू सुन लिया बोले ब्राह्मण देव उस लड़की जैसे ही सुना है तो कह दिया है कि जाओ उससे कह देना कि वो ससुराल के लिए चली जाए बहू तो आएगो और भला फिर दोए के विवाह हो कह सकते हैं तो उन्हें की जाओ पास अच्छी बात है रिश्तेदारी की बात वहीं चले बोले ना 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 लला लड़की नहीं सपना खत्म हो जाए तो से बढ़िया तुम जरूर जाओ हाँ और ब्राह्मण देव बोले ठीक है तो ब्राह्मण देव ने भोजन किया भोजन करने के बाद कन्हैया से लला हमें ऐसा करो नहीं थोड़ी दूर तक छोड़ दे उन्हें देखो छोड़ तो देंगे पहले हमारे भैया जो बैठे बलराम उनसे कहो मिलो जाएगा उनके सामने खांसी उठियो तई भले तुम्हें हम निकाल ले चलो निकाल भी कोई कोशिश ना है हाँ अब ब्राह्मण को भोजन करवाया ब्राह्मण तेज खांसी से परेशान है सो कन्हैया ने बलराम ने किया सुकर लला ने थोड़ी दूर तक छोड़े आओ तो ब्रह्म हत्या लग गई तो और भाई ले जाओ ने थोड़ी दूर तक छोड़े आइयो अब जब जो है ब्राह्मण चल दिए हैं तो यादवों की बढ़ाई करते हुए बोले कि ब्राह्मण बोला हे गिरधारी और यदुवंशी श्रेष्ठ गाते ब्राह्मण देव चल दिए हैं यदुवंशियों की बड़ाई कर रहे हैं कैसे
सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते ब्राह्मण बोला है अब मन में हमने सोच लिया यदुवंशी श्रेष्ठ कहते सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं। ब्राह्मण ने बात बड़ाई की है। चले आए कन्हैया बोले पंडित जी जब बता कहूँ तुमने सनेमा देखो है? बोले लला हमने 8 दिन तक तो देखो ना सनेमा कैसे होता है। उन्होंने की आंखें बंद करो बैठो रथ में। अब रथ में बैठे हैं सोई भगवान कन्हैया ने रथ को तेज दौड़ाओ। अब ब्राह्मण तो तुम जानते ही हो कैसी जाति के होते हैं। माफ करें मैं किसी बुराई तो खैर नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ अब आंखें खोल लेता जमाल मत ए सुनो वही जान परे से अब धीरे से आँख खोल लेता फिर बंद कर लेते हैं। कन्हैया बोले पंडित देख रहे ना 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 लाला हम ना देख रहे कौन चल रहा है तो हम तो शांति से बैठे हम तो सनेमा जाए ना लाला सनेमा देखेंगे तो आंखें बंद के कर मैं खोले के दिखा ना ना आवे नहीं दिखा बैठ रहो चुपचाप। अब तो बैठे हैं आलोपा देवी के भवन पे आ चुके हैं और जब आए हैं तो कन्हैया ने कही जाओ पंडित जी बहुत जल्दी करना जाके खैदी हो जाए कि जल्दी जाओ। हाँ ठीक है ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण आए हैं सोई ब्राह्मण ने आवाज लगाई है बेटी रुक्मिणी कोई है नहीं करे। रुक्मिणी बोली हाँ है आए गए पहले जब बता का देखे करो कबू बस देखो ने कर वैसे ही सपा बिल्कुल कारवा ड्राम जैसे का देखे करो मैं तो समझ लली का जो बताऊं तो जा का देखे करो सोई रुक्मिणी बोली तो मैं ना मालूम पंडित जी सुनो के दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती दीपक भैया और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। अरे क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं हृदय को
बने ना मिट जाए। अरे प्रीति विदेशी की रहने की है, अरे तेगा की ढाल के मिले प्रीति पड़ोसी की रे नहीं बगा जासे होत नए व्यवहार। अरे कई जवानी के फिर नहीं आए, चाहे तुम रोज मलीदा खाओ। छोटे प्याओ बुढ़ापो कोरे नानी को, रड़ुआ खून रे दिए चौपारे। अरे प्रीति में चाहे के प्रेमी मर जाए, जाए प्रीति की है आज पहचान। प्रीति में चाहे प्रेम बन जावे, रोगी दोनों चाहे मर जाए। कह दिया है चलती है रुक्मिणी। अब तो ब्राह्मण बोले लली कहाँ जा रही हो, कचौरा की व्यवस्था वही के ना है। बोले अबे ना है पंडित जी, चिंता मत करो पंडित जी, ऐसे नहीं। अब हमें जान दो कि अगर भोजन कराऊंगी तो काफी समय हो जाएगा, और ता से माफ करो पंडित जी, घरे आइयो खूब खवाएंगे। अबे कोई कमी नहीं। बोले अबे कोई कमी नहीं तो फिर शांत बैठो, घरे आइयो में जल्दी को मामला, तुम समझदार हो ब्राह्मण थे। बोले ठीक है जल्दी जाओ निकल जाओ। बोले कै जने आए पूरी बरात ना अकेले आओ, का उसे बताइयो मत, चुप जाओ निकल जाओ। इधर रुक्मिणी जो है जैसे ही घर से निकली है, रुक्म ने देख लिया। ए रुक्मिणी कहाँ जा रही हो? बोले भैया हाँ मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा कहीं नहीं जाएगी घर बैठ? नहीं नहीं भैया कल मेरी शादी, कम से कम आए तो पूजा करें। हाँ ठीक है चलिए जा। इधर ससुराल तैयारी में है, ससुराल के यहाँ पूरी तैयारी है। भाभी से एक बात कही है, भाभी हमारे मुंह की तरफ क्या देख रही है, जल्दी तैयार करे। बोले कहां से लला, न कोई लगन आई न कोई टीका आओ है, न कोई बात समझ में आई, कहां से ब्याह रुपएगा तुम आओ। बोले तुम्हें ना मालूम भाभी, हमारे जो जीजा है हाँ उनकी बहन के साथ हमारा विवाह। बोले अच्छा बहन की नंद के संग ब्याह, भला देवी के संग? बोले चुप रहो, ऐसी देवी देखी जाओ तो वैसे 4 से 40 गांव में लड़ुआ घूमे थे, कैसे काम चलेगा? नहीं भाभी जल्दी करो तैयार करो। अब तैयारी होने लगी है, सब कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब मोर उठाया है और सर पर रख दिया, और धन आए भाव तो वाले भाव का लला। आरे सर पे धर लो मोर रे, और छिकाए गए जो छिकाई। अब और थोड़े आगे
लग गई भारी। भोपा अब लड़कियां जो है वो हंसन लगी, बोले हाँ हमें जमालम पत्ते है होते आओ समसान में जाओगे का। पहले तो ही बताओ, अमन तो पहले की भाभी चिल्लाई, अमन तो पहले गई थी न ताई भाई न तेल वो पहले से ही बताओ ब्याह होते तैयार है गए ऐसे असगुनों को ब्याह हो तो है चला। अब उसका छनो हैगा वो जो उतारे के धरते और जो जवान सुनी सोई ससुराल बोले भाभी पागल है, कोई कमी तो नहीं रही है। और गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं। भाभी ए लड़की आओ, हंस रही हो हंसो मत, गीत गाओ गाओ गीत गाओ। लड़कियां गीत गाने लगी। सब गीत गाने लगी है। चल दिए रुकुम तैयारी में। अपने मौसी के लड़का दंत बक्र को बुलाया, ए भैया देखिए हम ठीक ठाक लगता, कोई कमी तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चल दिए अब चले जा रहे हैं, सामने से और असगुन होने लगे। हकीकत बात है दीपक भैया, सामने अगर कोई कार्य करने के लिए जाओ असगुन हो तो व्यक्ति को थोड़ा समय के अनुसार देखना चाहिए। लेकिन आज कल भला बरात के मारे दूल्हा के मारे चटके पत्ते हैं, जिनकी बरात होते आ रहे भैया बाद में तब मालूम ही ना पत्ता कोई जाए ना मान तो आगे पीछे है क्या ना इतनी रिश्तेदार भूल जाता है। अब तो चले हैं, हुआ क्या है आरे दाएं श्यार के बाई का गेल काट गौ करियाना। सूखे पेड़ पे कौआ बोले अवत होते तुरिया रही चिल्लाई। रही है फौज सन्ना है। जल्दी है बरात कुंदनपुर की सीधा लगाए असगुन लख के छाती फटते है, दिल में एक जावे एक आए।
तुरंत ही आए दाएं हट जाए। फौजी सज नहीं के ससुपाल जी की सर पे मोर के रहो ले राय। अरे बराते आई गई के कुंदनपुर में शूर पीर के रहे ले राय। जो के सुन पाई के रुकुमनी तुरंत ही खबर दई भिजवाए। लला भजन कर ले मनवा भजन कर ले प्यारे जतन की गुफा में भजन कर ले बेटा। और तन की गुफा में तन की गुफा में तन की गुफा में भजन कर ले दीपक जतन की गुफा में भजन कर ले बेटा। पहुंच गई है बारात कुंदनपुर में आई है। इधर रुक्मिणी जो है पूजा करने के लिए जा रही है। 2-3 लड़कियां साथ में हैं। पहुंच गई है और रुक्मिणी लड़कियों से कहने लगी है बहन मेरी तरफ देख कहाँ देख रही है। हमारे साथ आई हमारे घर खाना खाए के आई और देख चल मेरी तरफ देख। हाँ सुन रही ठीक है। अब तो लड़कियों साथ में कन्हैया का सामने रथ देखा है रुक्मिणी भज गई। लड़कियां बोली पूजा करने आई के बाद आ रही बोली चिंता मत करो जहां खड़ी हो तुम थाली पकड़ो। अब लड़कियों काम में लगाई बड़ी कन्हैया के पास पहुंची हैं। श्याम सुंदर से एक बात कही तुम्हारे ये क्या बना है? बोले ये बंसी है। अच्छा बंसी है? हाँ बजा सकते हैं। बोले हाँ हमने जो बजाई बसुरिया और चारों तरफ दुश्मन लगे हमारी तो देंगे बसुरिया हम काय को बजाओ चुपचाप रहो। हाँ अब रुक्मिणी ने जो कही अच्छा कि हाँ तो दिखा सकते हो। बोले बिल्कुल। रुक्मिणी के जो हाथ में कंगन बनो तू लला सोई उन्ने हाथ ऊपर कद्दा सो उन्ने की हाँ हमें जमालम पता दीपक भैया जय झमक झल्लो। हाँ हाँ तो पकड़ो और बस रथ में बैठा ले गई। अब तो लड़कियां भाज जाए गिरती आए भाव का। अब लड़कियां जो हैं भागी हैं। हुआ क्या है ससुपाल ने लड़कियों को हाँपते हुए देखा है क्या बात है रुक्मिणी कहाँ है? बोले ले गो बोले गो। बोले हमें क्या मालूम बोले गो। सुनो इतनी बता सकते हैं कि भूतो करिए खरिया तो ब्रात पे ना को ले गयो है। भूतो करिए खरिया तो ब्रात दीदी को ले गयो है।
ससुपाल बोले लड़किया कौन ले गया? तो एक लड़की बोली सुनो भैया तुम्हें ना मालूम दीदी को ले गयो कारो ऐसे ससुपाल गयो कारो दीदी को ले गयो कारो ऐसे ससुपाल गयो कारो। कह दिया है और रुकुम कहने लगा हम समझ गए कौन हो सकता है भाई नीच होगा। और लड़कियां बोली भैया हमें तो जब आलम पता ना क्या महीना की क्या साल न की और कितने दिन की उनसे रीति अति सुबह तो कछ बोली ना हमारी तरफ से देखी ना चुपचाप हाथ करो बैटिंग कर चली गई। अब जो जवाब सुनी चल दिए हैं रुको बोले चिंता मत करो तुम तो घरे जाओ। और सोई ससुपाल के पास बोले जीजा तो बोले बूबिन से बोलो का है जीजा? उनने कही अब कहा जाओ खुद नहीं खाना आयो क्या हुआ ले गो को भाई। अब सब के पीछे भागे चिंता मत करो। ससुपाल और रुकुम जो है कन्हैया के रथ के पीछे से भागने लगे और भागते चले जा रहे हैं। अब रुकुम आवाज मेरी आवाज तेरे कानों तक जा रही है क्या नहीं? अब वो कन्हैया बोले हमें जब मालूम पड़ते साले साहब हमारे ही पीछे पड़े हैं। अब हुआ क्या है रुकुम बोले सुनो ऐसे मत चले जाओ नीचे। आज तक लड़कियों के चीर चुराने वाले घर घर दही और मक्खन चुराने वाले अब एक और धंधा शुरू लड़कियों को चुराना शुरू कर दिया है। खड़ा हो जा। अरे ठाड़ो रहिए नीचे गमार रे ठाड़ो रहिए। ओ नीचे खड़ा हो जाओ नीचे बहुत दिन हो गए। ठाड़ो रहिए नीचे गमार रे ठाड़ो रहिए। अरे तेरी मेरी के होई लड़ाई अरे तेरी मेरी के होई लड़ाई। तो दिए जान से मारी रे ठाड़ो रहिए। हो तो ठाड़ो हुई जाइए और अब बीती के हमें सुनाइए। तो दिए बीच से पानी रे ठाड़ो रहिए। अब तो पहुंच गए हैं रुकुम ने और ससुपाल ने जाके भगवान को घेर लिया। कन्हैया बोले ए रुकमणी मेरे मुंह की तरफ देख रही हो। अब जब बताओ एक तरफ तुम्हारे भाई साहब आए और जेब तुम्हारे भाई साहब आए और कह रहे हाँ जी दुरत्तम पर नवाए आते। अब बताओ इन्हें शंका करो जाए। सोई
रुक्मिणी कहने लगी है प्रभु मेरा भैया है, इस भैया को मत मारो। बोले नहीं नहीं, हमें जब मालूम पड़ते रिश्तेदार ने सेवा तो करे वो जरूरी है। बोले नहीं नहीं भैया ऐसी बात करो, मेरा भैया है ऐसे छोड़ दो। और रुक्मिणी बोली सुनो कि मत मारो बिरन को नाथ, बकत सुदे छोटई की आवते। मत मारो बिरन को नाथ, बकत सुदे भई की आवते। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुदे हाकस की आवते। और अरे पहले आवे कब तीज त्योहार पे, जब भैया राखी बनवाए बखत सुने भैया की आवते। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुने भैया की आवते। और लला का अरे तुझे आवे जब मड़े पे, तुझे आवे जब मड़े पे, तब भैया पे नावे बात बखत सुदे भैया की आवते। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुदे अनमोल की आवते। अरे तीजे आवे लला कब, जब माता ने देखा होगा एक बिछिया पहनती हैं जब पति खत्म हो जाता तब भैया सधावे साथ बखत सुदी बिरन की आवते। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुदी भैया की आवते। समझा दिया है भैया वो मत मारो प्रभु, छोड़ दिया है। अब वहां से ससुराल जो है वो चला गया है, वहीं से वापस अपने गांव में भी नहीं गया है। और रुकुम ये बताते हैं कुदरकोट नाम का ये कस्बा है जो डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है, वहां पे जाके आराम से रुकुम रहने लगा है। अब इधर तो रुक्मिणी को लेके भगवान कन्हैया चले, तब तक उधर से बलराम भैया फौज के संग लगे। कन्हैया रिश्तेदार ना को भला ऐसे सेवा होते पीछे बांधे हो? बोले जो रिश्तेदार ना ये तो रजाई फा रहे हैं। बता
ये तो हमें सेवा कहाँ, ये तब सेवा बताओ मारवे के लिए आए थे। अब चल दिए हैं, चले आए हैं। आकर के द्वारका में भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। कैसे बहू, काय को बहू, किन्नी करवाओ, कैसे बहू बता रहे हैं। जब पहुंचे हैं तो गांव के लोग जो हैं कन्हैया से हंसन लगे। क्यों भैया, कहां से ले आए? जबरदस्ती लिवाए ले आए कि कहूँ रत्ता मिल गई या कहूँ सोते ही में उठाए नहीं आए? बोलो तो समझाए के बोले सुनो तुम्हें नहीं मालूम। गांव के लोग कन्हैया से कहने लगे ओ भैया के कहां से ले आए और इतनी सुगर नारी अलबेली कहां से? कहां से ले आए दीपक भैया इतनी सुगर नारी अलबेली कहां से? अरे कौन की बेन कौन की बेटी? छोटे द्वारका के लोग पूछन लगे भैया कहां से ले आए, किन की लड़कनी है किन की बहने है? अरे कौन की बहन कौन की बेटी? के जबरा न भजाए ले आए इतनी सुगर नारी अलबेली कहां से? सोई समझाए के बोले कन्हैया सुनो। अरे रुक्म की बहन भीष्म की बेटी, ये रुक्म की बहन भीष्म की बेटी। और अब तुम्हें नहीं बताएं कैसे ले आए? के लड़की ले आए इतनी सुगर नारी अलबेली कहां से? के कुंदनपुर से ले आए इतनी सुगर नारी अलबेली बई से ले आए इतनी सुगर नारी अलबेली। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। और जब लला विवाह हो तुम जानते हो कुछ गाई जाती है गारी माफ करें। ऐसा मैंने विशेष कर देखा है। एक जगह हम बरात में गए तो ऐसी गारी गई दीपक भैया और मैंने कही ला हम गाय दी। जब सब लोग सब जगह गा तो हम गाय को पीछे रह जा। हाँ सो हमने कही चलो हम गए उठे कैसी गारी थी कैसी गाई लला। हमें तो शर्म लगी वहां बराए थे। हाँ समर कैसी सुना। एक लड़की जो है वो लड़कन की तरफ इशारों करते भाई गारी देते भाई बोली का बोली छोटे भैया दीपक भैया गौर करियो बोली कि दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे। दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे आली कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे।
समझ आएगी बोली सुनावे ने जींस पैंट भाई ना माफ करियो। हाँ जे जींस पैंट भाई ऐसे खाई रहे बोली बेना कैसे खाई रहे बोली दीदी ऐसे खाई रहे कैसे जैसे कुत्ता लगो खड़ेरी पे दीदी कैसो रंग चढ़ो निमोरी पे। ए दीदी कैसो रंग चढ़ो निमोरी पे पहना कैसो रंग चढ़ो निमोरी पे। सो तुम्हें ना मालूम लड़कनी जो ऐसी गाली गई सो एक डोकर खड़े हो गई और डोकर ने ये लड़की ऐसी गाली गाई सो ये मोटी डोकरी ने बोली लड़ी तू बैठ जा हम समाता जी डोकर है और डोकरी तरह इशारों करे के बोली सुने जे मोटे पेट भाई कैसे खाई रहे बोली पेना कैसे खाई रहे बोली दीदी ऐसे खाई रहे कैसे छोटा जैसे पैसा लगो लिडोरी पे दीदी कैसो रंगो चढ़ो निबोरी पे। दीदी कैसो रंगो चढ़ो निबोरी आकाश कैसो रंगो चढ़ो निबोरी पे। ऐसी इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। माफ करें बहुत जल्दी में किया है मैंने। आरे रुक्मिणी विवाह की कथा व्रत जल्दी में सुनाई दई भाई। अरे कोई गलती जो बन गई होए कोई गलती जो बन गई होए माफ करो नर नारी। ये रुक्मिणी विवाह की कथा जो जनता की भाई विशेष मांग थी तो मैंने कहा सुना दूंगा। जल्दी में बहुत जल्दी की है मैंने। और ये जो हमारे कोई भी प्रोग्राम सुनने के लिए संपर्क करें दीपक स्टूडियो भदाना जिसके रिकॉर्डिंग करता हमारे दीपक शर्मा जी और मैं अनमोल रतन शास्त्री कमालपुर मई सगी डेटा का रहने वाला हूँ। और दीपक स्टूडियो के साधन से सुंदर कथा के दई सुनाई गए स्थान भदाना जाए तुम जानो कैसट धूम मचाई दई जाए। और रिकॉर्डिंग करता दीपक शर्मा इनने दई धूम मचाए गए भारत देश में धूम मचाई दई नाहर दीपक शर्मा जाए। पावन ग्राम के नादरपुर के लौन ढोलक झटकाई दई जाने दो नाम कमाई।
बेटा नाजिरपुर वालो सुंदर चुभ के दई लगा है। अरे बारी उम्र को जाओ हुआ है ओठन बाती दूध की दर के रघुराज बेटा कुमार के प्यारो पावन जिला के एटा जाए। और रघुराज भैया के गोला सज्जनपुर नाम के कर तला दो है बताए गए। छोटे भैया डटेर छिमटा पे छिमटा लहर लहर लहरा है। कमाए गए बेटा का बेटा रघुराज भैया सुंदर चिमटा रहे लहरा है। और सोनो व्रत घड़ा पे बैठे घड़ा पे मंद मंद नायक अरे पर उमर खेते उल्लुआ है नील लौए नाम कमा है। अरे नवीन बेटा नगला भगतन से प्यारो शिष्य के रौले राय के अरे सुब्रात के गड़िया पाले भैया को रहे मानो बड़ा है। सूर्यकांत बेटा दत्तपुर वालो सुंदर लो है मंद मुस्काए के प्यारो शिष्य के प्राणन प्यादो पावन ग्राम दत्तपुर जाए। अरे भोजराज भैया के मासूम बेटे उपेंद्र शास्त्री गए राय गए। देवेंद्र शास्त्री आरती शास्त्री पूजा शास्त्री के शिष्य जाए। और प्यारी शिष्य के पूजा शास्त्री गुरु को रही मान बढ़ाए गए। अनमोल रतन के शास्त्री आज के सुंदर गाथा रहे सुना है। और पावन ग्राम कमालपुर में है सकिट जिला के एटा जाए के थाना सकिट के कस्बा पड़त है अनमोल रतन पश्चिमी गाम। गुरु राम रतन के हम लाए गुरु ने दो आशीर्वाद के जुग जुग जियो लला मेरे जय हो गुरु को जय आशीर्वाद ने। और ऐसा ही नहीं दीपक भैया ऐसी गाय को रंगाई दई भरतार अरगनी पे दरोई दरो मिल खापे गो ऐसी।
यशपाल ऐसी गाय मोर गाय दही भरतार अरगनी पे करो इधर रे रंग उड़ी जाएगो